जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर समय के लिए, प्रभु के आनंद के लिए, उसकी सामर्थ के लिए और अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन भरपूरी के साथ प्रभु यीशु हमें प्रदान करते हैं। आज भी हमारा जीवन प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण है और परमेश्वर की वो दया जो प्रतिदिन हमें संभालती है। हम प्रभु का धन्यवाद करें इन महान आश्चर्य कर्मों के लिए और इस महान अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर की तरफ से सेंत में हमें मिलता है। आज का हमारा विषय एक बहुत खास है और इंग्लिश में जैसे कहते हैं, नो सर्वाइवल नो रिवाइवल। इफ देर इज नो रिवाइवल देर इज नो सर्वाइवल। यदि जागृति नहीं तो बचाव नहीं। ये बात, ये अनुभव एक बहुत ही परखा हुआ, अनुभव किया हुआ एक ऐसी सच्चाई है जो जानने पर आपको पता चलेगा कि हमारे साथ में, हमारे बीच में या कलीसियाओं में, चाहे वो नीचे बैठने वाले आराधना करने वाले लोग हों या पुलपिट से प्रचार करने वाले हम जैसे लोग क्यों ना हो, बहुत सारे लोग जो एक ऐसे डिसेप्शन में हैं, वो सोचते हैं कि उन्होंने उद्धार पा लिया है। वो ये सोचते हैं कि वो कन्वर्ट हो गए हैं, सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल गई है। लेकिन सच में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर हम ऐसे लोगों के जीवनों में देखना चाहें जो अपने आप को बदले हुए इंसान होने का दावा करते हैं, तो वो हमें नहीं मिलती हैं। ऐसे लोगों के लिए खास ये एक चेतावनी है कि यदि वो रिवाइव नहीं होंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो समय आता है जब केवल वही लोग उद्धार पाएंगे, वही बचेंगे, वही स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे जिन्होंने जागृति का सच्चा सच्चा अनुभव किया है। कुछ लोग अपने आप के इस मसीही होने के धोखे में भी जी रहे हैं। उनके साथ जब तक उनकी आंख खुलेगी बहुत देर हो चुकी होगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम तो मसीह थे, हम तो सब काम करते थे मसीह के, हम तो चर्च में बड़े अगुए थे, लीडर थे, हम तो चर्च में एक तरह से प्रभु के सेवक भी थे। लेकिन प्रभु उनसे खुलकर कह देगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सो एक डिसेप्शन में जीने वाले मसीही विश्वासी और मसीही अगुए, उनके लिए ये खास संदेश है, हम सब के लिए खास संदेश है कि हमें अपने जीवन से ये जानना है कि हम रिवाइव्ड हैं या नहीं हैं। तो हमें रिवाइव्ड अपने आप को जांचने के लिए सबसे पहली चीज यही है कि क्या हमने सच्चे मन से तौबा की है। तौबा का मतलब ये हुआ कि आपने न सिर्फ अपने पापों से तौबा की है, लेकिन आपने साथ में एक रेस्टिट्यूशन भी किया है। रेस्टिट्यूशन का उदाहरण जक्कई एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसने उद्धार पाते ही कहा, मैंने यदि किसी का कुछ अनुचित रूप से ले लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूं, या मैं 2 गुना अपनी संपत्ति दे देता हूं, कंगालों को भी देता हूं। उद्धार के साथ, तौबा के साथ, ये जिसे हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं, पे बैक जिसे कहते हैं, आपने अन्याय करके लोगों के साथ जो कुछ भी हासिल किया है उसका तो हिसाब हुआ नहीं। आपने कहा कि हाँ, मैं पापों से तौबा करता हूं, मैं ईश्वर के विरोध में था, मेरी आत्मा मृतक रूप में, पैदाइशी मृतक रूप में हुई थी, आज मैं तौबा करता हूं और प्रभु यीशु के पीछे चलता हूं। आमतौर पर यही प्रार्थना लोग करवाते हैं और करते हैं और फिर डिक्लेयर कर देते हैं, देखो इसका नया जन्म हो गया है। लेकिन उन कामों से तौबा कहां गई जो कंगालों को
पीस पीस कर विधवाओं के घर लूट लूट कर खा गए। जो अत्याचार, अनाचार ये लोगों के ऊपर किया हमने, जिसका परिणाम हमारी आंखों के सामने हमारे इस शहर में दिखाई देता है। लोग कहते देखो ये इसके पाप हैं, देखो ये इसके पाप है। अगर भाई वो तो अब संत बन गया है, उसका पाप कैसे? तो इसका रेस्टिट्यूशन क्या है? हाउ डिड यू पे इट बैक? अपने गुनाहों का कीमत तुमने क्या चुकाई है? वो तो हुई नहीं है। तो दूसरी चीज ये उसके साथ है। पहली चीज ये है कि हमको अपना जो आत्मिक जीवन है इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर संतुष्ट हो गए तो फिर मसीह की भूख कहां रही, मसीह के वचन की भूख कहां रही, मसीह की धार्मिकता की भूख कहां रही, उसकी धार्मिकता की भूख और प्यास कहां रही, परमेश्वर की सेवा की भूख कहां रही। बहुत सारे मसीह जो बिल्कुल सैचुरेटेड पड़े हैं, उनको यानी कि आज बाइबल छूने तक की भूख नहीं है। एक वचन भी पढ़ने की भूख नहीं है, प्यास नहीं है, चर्च जाने की प्यास नहीं है, परमेश्वर की संगति की कोई भूख और प्यास नहीं है, उसकी आराधना की कोई इच्छा चाहत नहीं है। ये सेटिस्फैक्शन एक डिसेप्शन है, ये संतोष एक धोखा है कि आप ईश्वर की संगति में ना जाएं, आप परमेश्वर का वचन भी ना पढ़ें, आपको दुआ की भूख नहीं है, आपको परमेश्वर के उपस्थिति, उपासना, उसके आनंद की भूख नहीं है, उसके अनुग्रह की भूख नहीं है, और ना आपको परमेश्वर के कामों के लगाव की कोई भूख है, सेवा की कोई भूख है। अगर आप एक संतुष्ट मसीही हैं, संतुष्ट सेवक हैं, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। यू नीड टू रिवाइव योरसेल्फ। अपने आप को जागृत करना होगा, एक जागृति का अनुभव लाना होगा, और अपने अंदर वो भूख और प्यास पैदा करनी होगी। वो भूख ईश्वर की संगति की होनी चाहिए। वो भूख जैसे प्रतिदिन हमको भोजन की भूख लगती है, हर कुछ मिनटों में पानी की भूख लगती है, प्यास लगती है, सॉरी, और बहुत सारी और चीज़ों की भूख और प्यास लगती है। चाय की इच्छा हो रही है, कहीं कोल्ड ड्रिंक की इच्छा हो रही है, कहीं और किसी चीज़ की इच्छा हो रही है, सोते सोते भी कुछ चीज़ की इच्छा हो रही है। तो ये इच्छा संसार तक क्यों बंद कर रह गई है? हम तो उद्धार पाए हुए हैं, हम तो जागृत लोग हैं, हम तो मसीह के लोग हैं। हमारे अंदर तो परमेश्वर की भूख और प्यास, उसके वचन की, उसकी संगति की, उसकी आराधना की, उसकी भक्ति की, प्रार्थना की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन हम संतुष्ट पड़े हुए हैं। संडे को तो चर्च गए थे, बस पिछले संडे तो गए थे। वैसे भी हमारा परिवार महीने में एक बार चर्च जाता है, एक बार भैया जाते हैं, एक बार मम्मी जाती है, एक बार पापा जाते हैं, एक बार छोटा भाई चला जाता है, तो वो तो चल ही रहा है। ये शो करता है, दिखाता है कि आप में जो आत्मा है, आपने उसको धोखे में रखा हुआ है। आप उसको कुछ भी यानी कि परमेश्वर की संगति में बढ़ने का कुछ नहीं दे रहे हैं, और इस पर संदेह होता है कि आपने सच में उद्धार पाया है कि नहीं। उद्धार का मतलब है आत्मा का जीवित हो जाना। जो मरी हुई आत्मा पड़ी हुई थी पाप के कारण, उद्धार पाते ही या उद्धार के साथ ही वो जीवित हो गई। और जीवित प्राणी को भोजन चाहिए, जीवित प्राणी को संगति चाहिए, जीवित प्राणी को जीवन का जल चाहिए। लेकिन ये कहां आप दे रहे हैं? आप गवाही देते, मैंने सन इतने इतने में उद्धार पाया, इतने में बपतिस्मा लिया, इतना तब मुझे पवित्र आत्मा मिला, मैं चर्च जाने लगा, मैं प्रचार करने लगा, मैं सेवा करने लगा। लेकिन आज भी लोगों की दृष्टि में आप मरे हुए मसीही लगते हैं। नाम तो बदल लिया होगा, लेकिन मरे हुए मसीह लगते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन की भूख नहीं लगती। सुबह सुबह उठ करके अखबार तो 16 पेज का, 20 पेज का पढ़ जाते हैं, उसके अलावा
4 घंटे टीवी में भी न्यूज देख लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की भूख परमेश्वर के वचन की जो है उसकी चिंता नहीं है। परमेश्वर की संगति में बैठने की, दुआ करने की, उस भूख को महसूस क्यों नहीं करते? ये बताता है कि आपकी आत्मा जीवित नहीं है। आपने उसे फिर से मार डाला है, या उसे एक फॉल्स रेजरेक्शन का अनुभव कराया है। फॉल्स रेजरेक्शन, आपको किसी ने ऐसी दुआ करवाई, हाँ मेरे पीछे पीछे बोलो, हे प्रभु मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ, मैं आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मैं आज से आपके पीछे चलूंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं ये करूंगा। किसी ने ऐसी एक तोते वाली दुआ करवा दी और आप करके आ गए, और फिर पादरी ने नाम लिख दिया, हाँ जितनों ने आज प्रभु को ग्रहण किया कल इनका बपतिस्मा होगा। बपतिस्मे की क्लास भी लगा दी, और उसके बाद हम वही के वही रह गए। परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। सूखा पापी गीला पापी वो हो गया है। सो प्रियो, नो रिवाइवल नो सर्वाइवल। बच नहीं पाएंगे। एक ऐसी घड़ी आने वाली है, एक ऐसी घड़ी आने वाली है जहां केवल वही लोग बचेंगे जिनकी आत्माएं जागृति का अनुभव कर चुकी हैं। प्रभु यीशु को जानना एक जागृति। सामरी स्त्री को याद कीजिए, यीशु ने उसे अपना वचन सुनाया, जीवन का वचन। उसने, अकेली स्त्री ने उस दोपहरी में अपनी आत्मा में जागृति का अनुभव किया। उसकी गवाही सुनिए, कहती है, आओ इस पुरुष को देखो, कहीं ये मसीह तो नहीं, क्योंकि इसने वो सब कुछ बता दिया जो मैंने किया था। और उसकी जिंदगी जो है वहां से जब बदली तो वो सारे गांव को गवाही देने के लिए जाती है कि अब मैंने जान लिया है कि तू मसीह है, ये मसीह है। उसने कहा कि तू जिससे बात करती है मैं वही हूं। और तब उसने मसीह को जान लिया। उसकी आत्मा जाग गई। तुरंत हम परिवर्तन देखते हैं उसमें। और भी अनेक लोग हैं प्रभु के चेले। उन 12 चेलों में एक डिसेप्शन में रह रहा था, लेकिन प्रभु जानते थे उसके बारे में कि वो धोखे में जी रहा है। प्रभु ने बार बार उसे चेतावनी दी, आखिरी रात भी उसे चेतावनी दी, लेकिन वो मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान, उसकी भूख दुनिया पर थी। शायद उसने सोचा था यीशु अगर अपने आप को इज़राइल का राजा घोषित कर दे, इतनी पब्लिक उसको चाहती है, इतने वोट मानो उसको मिल जाएंगे, वो भीड़ आती थी उसके पीछे, तो सोचा ये भीड़ इसको राजा बना देगी। राजा बन जाए तो मैं कम से कम वो मंत्री बन जाऊंगा, वो भी मंत्री, खजाने वाला मंत्री, जिसके हाथ में पूरे देश का पैसा होगा। मैं अपने सपने पूरे कर सकूंगा। ए फॉलोवर ऑफ जीसस, सो क्लोजली वॉकिंग बट लिविंग अ लाइफ ऑफ डिसेप्शन। एक धोखे का जीवन जी रहा था। चेले भी चल रहे थे, उद्धार पाए हुए थे, बपतिस्मा लिए हुए थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने एक रिवाइवल का अनुभव किया, पेंटिकोस्ट के दिन उन्होंने एक नए रिवाइवल का। सो रिवाइवल हमें अनुभव करते रहना है, अपने आप को फिर से सरगर्म करने का एक अनुभव होता है, अवसर होता है, जहां हम अपने आप को सरगर्म करते हैं। और एक और चीज इसमें आप देखने वाले हैं, ये कोई मैजिकल या एक जादुई अनुभव नहीं होता है। उद्धार पाने का अनुभव कोई मैजिकल अनुभव नहीं है। कुछ लोग जो हैं जादू से इसकी तुलना करते हैं। ये एक्चुअली में परमेश्वर को जो राज्य है, ये हमारे अंदर पहले आता है। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आता है, और ये फिर दिखाई देने लगता है। वो परिवर्तन दिखाई देने लगता है। हमारे व्यवहार से, आचरण से, हमारी बातों से, हमारी गवाही जो झलकती है, हमारी भूख और प्यास बिल्कुल बदल जाती है।
और इस तरह से दुनिया उसे नोटिस कर सकती है। सो एक सबसे बड़ा जो एक और डेमोन्स्ट्रेशन है वो मत्ती 5 अध्याय बियाटिट्यूड्स का है, जो धन्यवादियां हैं। एक परिवर्तित जीवन के इंसान के जीवन में ये चीज स्पष्ट दिखने लगती है। 5वें अध्याय 3 पद से लेकर हम 10 तक, खासकर 10 तक हम देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है। एक रिवाइव्ड सोल, एक कन्वर्टेड सोल, परिवर्तित जीवन मन का एक दीन आत्मा होती है, वह दीन जन होता है। प्रभु यीशु इस संसार में बिल्कुल मन के दीन होकर के आए थे। फिर उसके शिष्य कैसे दीन नहीं हो सकते, वो कैसे घमंडी हो सकते हैं? आजकल एक से एक घमंडी लोग आपको देखने को मिलेंगे। चलो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में है, पॉलिटिक्स में है, तो उससे हमें क्या लेना देना, क्योंकि वहां तो लोग हो भी सकते हैं, होते ही हैं। अगर किसी देश का राजा भी हो, मंत्री भी क्यों ना हो, या पॉलिटिक्स के कोई भी हो, या बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं तो घमंड उनमें आ ही जाता है। हम उनसे नम्रता की आशा नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक परिवर्तित आत्मा, ए रिवाइव्ड सोल, ए कन्वर्टेड सोल मस्ट डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमिलिटी। वो नम्रता को जरूर दिखाए, उसके खजाने में नम्रता जरूर होनी चाहिए। इसका प्रतिबल लिखा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक रिवाइव्ड सोल जिसमें नम्रता है, स्वर्ग का राज्य उसी का है। ऐसे ही कोई नम्र इंसान ऐसे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं बनता है। मैंने कहा, नो रिवाइवल नो सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब यहां स्वर्ग जाने का है। स्वर्ग में वही उठाया जाएगा जिसकी आत्मा ने जागृति का अनुभव किया है। साल्वेशन जागृति के साथ है, बिना जागृति के साल्वेशन अधूरी है, या फॉल्स है, या डिसेप्शन है। लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत सारे उद्धार के अनुभव बिना जागृति के, उनकी आत्माएं जो है वैसी की वैसी, पादरी ने घोषणा कर दी, इन्होंने उद्धार पा लिया। हाँ, आपके कहने से दुनिया ने मान लिया, उन्होंने अखबार में छाप दिया होगा, उन्होंने मैगजीन में छाप दिया होगा, चर्च में गवाही दे दी, दिलवा दी, तो मान लिया हमने कि हाँ भाई ये कह रहा है तो हो गया होगा। लेकिन जब हम जीवन से देखते हैं कि वे मन के दीन तो हुए नहीं और शोक तो करते नहीं, क्योंकि वो लिखा है शांति पाएंगे। शोक क्या जरूरी है? एक जागृत आत्मा शोक क्यों करती है? शोक का मतलब ये नहीं कि कोई मर गया है इसलिए शोक करना है। शोक इसलिए कि दुनिया में पाप, अत्याचार और आत्माएं जब गुनाह में मर रही हैं, तो हम खुशी कैसे मना सकते हैं? हमारे अंदर नाश होती हुई आत्माओं के लिए शोक होना चाहिए। उद्धार पाती हुई आत्माओं के लिए आनंद होना चाहिए। लेकिन जब कोई आत्मा नरक में हमेशा के लिए चली जाती है, वो चाहे हमारे परिचित हो या कोई भी XYZ व्यक्ति हो, तो एक जागृत व्यक्ति को, उद्धार पाए व्यक्ति को, एक मसीही को इस बात पर शोक होना चाहिए। और आंकड़े बताते हैं सैकड़ों ही नहीं, हजारों लोग प्रतिदिन बिना मसीह के मरते हैं। नेचुरल डेथ से भी बिना मसीह के मरते हैं। लेकिन जब वो मसीह में मरेंगे तो ये बात एक धन्य अवस्था कहलाएगी। अब से धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, परमेश्वर में मरते हैं, क्योंकि वे जिलाए जाएंगे, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ होंगे और एक धन्य अवस्था को पहुंचेंगे। तो धन्य है, तीसरी चीज है, धन्य वे जो नम्र हैं। एक रिवाइव्ड, एक जागृत आत्मा नम्र आत्मा होती है।
आपने सुना होगा कई बार कोई ना कोई पादरी ये भी कह देता है, इतना सताव सहता मन में आता है बाइबल रख दूं और पुराने जीवन में जा करके वो जैसा इनको सबक सिखा दूं। ये क्यों आता है भाई? ये मन में क्यों आता है भाई? ये मन में इसलिए आता है कि वो मन के दीन नहीं है, नम्र नहीं है। लोगों के तानों के सामने वे उखड़ जाते हैं, वे नाराज हो जाते हैं। लोगों के विरोध के सामने, सताव के सामने वे आपे से बाहर हो जाते हैं। क्रोध करने वाले के सामने उससे दुगना क्रोध करने की इच्छा करते हैं और ये पृथ्वी के अधिकारी होने के लायक नहीं है। इसलिए उनकी पोल इन धन्यवादियों से खुल जाती है। एक डिसेप्शन में जीने वाले व्यक्ति की पोल इन धन्यवादियों से खुल जाती है कि उसने वास्तव में उद्धार पाया है कि नहीं पाया है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये किसी पर आरोप लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन हमको जांचने का अधिकार तो परमेश्वर का वचन देता ही है। तो हम जांच सकते हैं कि कौन, इसलिए तो हम फिर उनके लिए और भी बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं, उनको जागृति, उनके लिए उन्हें जागृति सभा में लेकर जाते हैं या जागृति सभा उनके लिए आयोजित करते हैं। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी पहचान है एक जागृत, रिवाइव्ड, उद्धार पाई हुई आत्मा की, कि वो धार्मिकता की भूखी होती है और प्यासी होती है और उसकी तृप्ति परमेश्वर के वचन से होती है, परमेश्वर की संगति से होती है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से होती है, परमेश्वर की आराधना करने से होती है, आत्मा से भरने से होती है, आत्मा से भरकर गीत गाने से होती है। लेकिन ऐसा नहीं, हम देख रहे हैं, गवाही तो दे दी कि मैंने उद्धार पा लिया, मुझे 50 साल हो गए, लेकिन आज तक बाइबल को नहीं पढ़ा। कलीसिया में बस त्योहार पर चले जाते हैं क्योंकि नए कपड़े खरीदे हैं ना, सब कुछ नया, इतना हजारों रुपया खर्च किया, सूट खरीदा है भाई 50,000 का क्रिसमस के लिए, तो कैसे नहीं जाएंगे? क्रिसमस पे जाएंगे। फिर हमारे पास 10,000 का तो परफ्यूम खरीदा है, लगाएंगे, जाएंगे नहीं तो क्या? हाँ, और फिर चर्च ने खाना भी तो रखा है, बच्चों के प्रोग्राम्स होंगे, माँ को बहुत कुछ होगा, सोशल एक्टिविटीज होंगी, क्रिसमस पे तो जाना ही है। तो क्या है ये सब? उनको धार्मिकता की भूख और प्यास नहीं है, उनको सोशल एक्टिविटीज की, सोशलाइट्स, इन चीजों की भूख है। कहां गई वो जीवित और जागृत आत्मा की भूख और प्यास? धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के सामने अपने रिश्ते को बिल्कुल खरा करना। जैसे अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने कहा, बुराई से दूर रहने वाला और खरा और सच्चा और परमेश्वर का भय मानने वाला, यह है धार्मिकता की भूख और प्यास को परमेश्वर के सामने अपने आप को खरा बनाए रखता है, हर प्रकार की बुराई से दूर रहता है, डरता है ईश्वर से, भले काम करता है, परमेश्वर के वचन पढ़ता और उसके अनुसार अपना जीवन प्रतिदिन ढालता है। ये भूख और प्यास कहाँ है? नहीं है। तो ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे। एक और, धन्य वे जो दयावंत है। एक रिवाइव्ड सोल दयावंत होती है। पहले आपकी जेब से गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, परमेश्वर की सेवा और उसके काम के लिए कुछ नहीं निकलता था, लेकिन अब जब आपकी आत्मा ने नया जीवन पा लिया है, पुनर्जागृत हो गई है और रिवाइव हो गई है, अब आप अपना पूरा ट्रेजर और टैलेंट सब परमेश्वर की काम में खर्च कर देते हैं, परमेश्वर के लोगों पर खर्च कर देते हैं, परमेश्वर की सेवा में और उस आत्माओं के उद्धार में सब कुछ। कितने लोगों के बारे में सुना है, अपनी सारी जमीन बेचकर प्रभु के काम में लगा दी और पहली शताब्दी में चले अपना सब कुछ बेच बाच करके पतरस के पैरों पर लाकर पैसा रख देते थे ये लोग। और लोग पौलुस की भी मदद किया करते थे उसकी मिशनरी यात्राओं के लिए।
उसकी सेवा के लिए। हालांकि पौलुस स्वयं अपने खर्चे से भी प्रभु की सेवा में मिशनरी यात्राएं करता था, लेकिन दूसरे सेवकों के लिए पौलुस चंदा जमा करता था। तो ये परिवर्तन आता है जब आपकी आत्मा एक नए जन्म का अनुभव करती है, एक जागृति का अनुभव करती है, एक रिवाइवल का। तब आप जो है एक उदारता के मन के स्वामी बन जाते हैं और परमेश्वर के लिए कुछ करने का मन आप में और मुझ में आ जाता है। और वे दयावंत हो, क्योंकि उन पर दया की जाए। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक जागृत आत्मा, रिवाइव्ड सोल कैसी होती है? एक शुद्ध मन का व्यक्ति होता है, जिसकी आत्मा ने नया जन्म पाया है, जिसकी आत्मा ने जागृति का अनुभव किया है। वो एक शुद्ध मन का इंसान होता है। नहीं तो कितने सो कॉल्ड मिनिस्टर्स ऑफ गॉड हैव कमिटेड ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम्स, हर तरह के पाप उद्धार पाए हुए सो कॉल्ड तथा कथित कहूंगा मैं, लोग भी करते हैं, क्योंकि उनके मन शुद्ध नहीं है। उनके मनों में अभी भी करप्शन है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मन के अंदर से पैदा होता है वो भ्रष्ट करता है, वो अशुद्ध करता है, और वही कैरेक्टर को वैसा बनने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कितने मसीही लोग, विश्वासी लोग कैसे चीज़ें देखते हैं, कैसे काम करते हैं। इसका यही मतलब है, उनकी आत्माओं ने वो जागृति का अनुभव नहीं किया है, इसलिए उनके मन के भी परिवर्तन नहीं हुआ। उनका मन अशुद्ध है, और अशुद्ध मन वाले परमेश्वर को नहीं देख सकते। जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। तो कैसे होगा? एक अशुद्ध मन का व्यक्ति परमेश्वर से कैसे मिलेगा? परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकेगा? जब तक मनुष्य का मन शुद्ध तब तक नहीं होगा, जब तक वो जागृति का अनुभव ना करे, जब तक वो उद्धार का अनुभव ना करे। ये डिसेप्शन में जीने वाले आप उनके मन से पकड़ देंगे कि उनके मन किस तरह के हैं। कहलाने को वो प्रभु के सेवक कहलाते हैं, लेकिन उनके मन कितने भ्रष्ट हैं, मन में कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कितना गंदगी भरी हुई है। वो उनकी भाषा से, उनकी आंखों से आपको दिखाई देगी। उनके कारनामे जो आप सुनेंगे, उनके लालच के कारनामे जो आप सुनेंगे, और धन के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में आप सुनेंगे, उनके कैरेक्टर के बारे में आप सुनेंगे, क्योंकि उनका मन शुद्ध नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर को नहीं देख सकेंगे। यही तो बात है। नो रिवाइवल, नो सर्वाइवल। तो मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर जागृति के लिए तैयार नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जिस डिसेप्शन में आप जी रहे हैं कि मैंने तो उद्धार पा लिया है, लेकिन ये जीवन कैसा जी रहे हैं, ये आपको बताएगा, निश्चय बताएगा कि आप एक धोखे में जी रहे हैं, उद्धार नहीं पाया है। इसलिए अपने आप को जांच लें। पौलुस भी कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। वो विश्वासियों के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी जब प्रभु की मेज में हाथ बढ़ाते हैं, अपने मन का करप्शन दूर नहीं करते, अपने कैरेक्टर का करप्शन दूर नहीं करते, पापों से बाज नहीं आते। वो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और फिर आकर के हाथ धोकर प्रभु भोज के लिए भी खड़े हो जाते हैं। हाथ धोने से हम शुद्ध नहीं हो जाते, हमारा मन शुद्ध नहीं हो जाता है। हमारा मन जागृति से शुद्ध होगा, हमारा मन सच्ची तौबा से शुद्ध होगा, पापों को पूरी तरह त्याग करके नया जन्म, नए अनुभव के द्वारा पूरा होगा। और अंत में पढ़ना चाहूंगा, वे मेल कराने वाले धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप किसी का मेल कराते हैं, मेल जोल कराते हैं, एक तो मेल जोल है, या दो दुश्मनों में मेल मिलाप कराते हैं, तो क्या आप परमेश्वर के पुत्र हो गए? ऐसा नहीं है। शुरुआत यहां से नहीं है, ये तो रिजल्ट है उसका। मेल मिलाप कराना
उसका रिजल्ट है कि आपकी आत्मा ने जागृति का अनुभव किया है, रिवाइवल का अनुभव किया है, आपने नए जन्म का अनुभव किया है। अब आप दूसरों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने का एक बीड़ा उठा करके चलते हैं। ये दो दोस्तों की बात नहीं है, धरती पर हम दो दोस्तों में झगड़ा हो जाए, उनका मेल मिलाप, ये भी अच्छी बात है, मेल मिलाप कराना अच्छी बात है। लेकिन ये सबसे बड़ा मेल मिलाप एक पापी का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, मेल कराना है, पीस विद गॉड। एक पापी जो परमेश्वर से दूर चला जा रहा है, विनाश के मार्ग पर चला जा रहा है, जो नर्क के रास्ते पर चला जा रहा है, उसको सुसमाचार सुनाना। और जब वो तौबा करता है, लौट के आता है, तब परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप होता है, मेल होता है। ये जो सेवा है, इसको कराने वाले को धन्य कहा गया है। वे कौन क्या होंगे, उनको क्या प्रतिफल? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ऐसे दो दोस्तों में समझौता कराने से आप परमेश्वर के पुत्र नहीं बन जाते हैं। जब तक कि आप जागृति का अनुभव नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे। और फिर परमेश्वर के पुत्रों को, दूसरों को भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने की सेवा को सीरियसली अंजाम देने का बोझ अपने आप मिल जाता है। सुप्रियो, आज हमने यही सीखा है कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन से एक चेतावनी के रूप में ये कह रहा है कि यदि आपने जागृति का अनुभव नहीं किया है, आपकी आत्मा ने जागृति का अनुभव नहीं किया है, उस सच्चे परिवर्तन का अनुभव नहीं किया है, तो आप एक धोखे में जीने वाले मसीही हैं और आपका बचाव मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप बचाए नहीं जा सकेंगे और उस दिन सब धोखा खाने वालों की पोल खुल जाएगी। प्रभु कह देगा, जैसा 7 अध्याय मत्ती और 24 में, 22, 23, 24 में, क्या उस दिन मैं खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हो जाओ। लोग कहेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से चमत्कार किए, दुष्टात्माएं निकाली, चंगाई की, भविष्यवाणी की, बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। ये डिसेप्शन में जीने वाले, ये बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता, ये बड़े बड़े चमत्कारी, ये बड़े बड़े रिवाइवलिस्ट जो दूसरों को जागृति का ठेका दे देते हैं और खुद जागृति का ठेका लिए हुए हैं, उनकी अपनी आत्माएं मरी हुई और उसी मरी हुई हालत में लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कुछ ज्ञान हासिल कर लिया है दिमाग में, बाइबल का ही हो सकता है या फिलॉसफी हो सकती है, और उसके बल पर अपना जीवन बिता रहे हैं। सो हमें जागृत होना है व्यक्तिगत रूप से। मुझे हमें से हर एक को इस बात को समझना होगा कि मैं किसी धोखे में नहीं हूं। मैंने प्रभु यीशु के सम्मुख गंभीरता के साथ इस सत्य को जाना है और उसे ग्रहण किया है, पापों से तौबा की है, और जो अन्याय अत्याचार मैंने किसी के ऊपर किए, क्या जक्कई के समान मैं उसे फेर देता हूँ, वो उसका रेस्टिट्यूशन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे कई लोग किसी से उधार लेते हैं दुकानदार से, जो नहीं चुका पाते हैं फिर उस दुकान को छोड़ देते हैं, उस गली में भी नहीं आते, दुकानदार के सामने नहीं आते हैं। वैसे ही कर रहे हैं कई मसीह लोग, है ना। हमने तो वही उद्धार पा लिया है, अब हम उनके खिलाफ जो हमने अत्याचार किया, अब हम उनसे नहीं मिलेंगे, उस गली में नहीं जाएंगे, उनके घर विजिट नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलेंगे, हम दोस्तों से भी नहीं मिलेंगे, हम जिनके खिलाफ हमने न जाने क्या क्या किया। तो रेस्टिट्यूशन, उनसे तौबा करना, उनसे क्षमा मांगना, उनसे माफी मांगना जा करके, ये रेस्टिट्यूशन है। अगर आर्थिक रूप से किसी का नुकसान किया है तो उस नुकसान को भरना, ये रेस्टिट्यूशन है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आंखें खोले, हम अपनी स्थिति को समझें। एम आई रिवाइव्ड? इफ नॉट, आई नो आई विल नॉट बी सर्वाइव्ड, आई मस्ट बी रिवाइव्ड। प्यारे यीशु हमारे प्रभु, हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, हमारी आंखें खोलिए परमेश्वर, कि हम किसी धोखे में तो नहीं जी रहे हैं। किसी ने हमको डिक्लेयर कर दिया कि हमने ये 5 चीज़ें टिक कर दी और हम मसीही बन गए, लेकिन परमेश्वर आज हम आपके सम्मुख आते हैं
और अपने दिल की गहराई से अपने हर पाप से, हर गुनाह से तौबा करते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं, और जीवन भर परमेश्वर हम इस तरह का कोई काम फिर से न करने की आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करते हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना हर एक सुनने वाले से है परमेश्वर, उनकी आंखें खोलें परमेश्वर, उनके जीवन की वो हर एक बुराई, हर एक पाप, अत्याचार और जो कुछ भी किसी के खिलाफ किया है, उन सब को आपके सम्मुख अंगीकार करते हुए प्रभु जी, और उनका रेस्टिट्यूशन कर सकें और उन लोगों से क्षमा मांगे। अगर किसी के साथ अन्याय करके उनका कुछ ले लिया है तो उनको पे बैक करें परमेश्वर, उनका चुकाएं परमेश्वर। सहायता कर प्रभु के हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर उद्धार के इस अनुभव को आपके सम्मुख जीने वाले बन सके, आपके संतान एक धन्य संतान बन सके। इन धन्यवादियों के कैरेक्टर हमारे जीवन से सारी दुनिया को दिखाई दे परमेश्वर। आपका जुआ, जो नम्रता का जुआ, हमारे ऊपर रहे और हम आपसे सीखते हुए एक अच्छा मसीह जीवन, अपना क्रूस उठाए हुए, अपने आप से इनकार किए हुए, आपके पीछे चलते हुए प्रभु आपकी महिमा करें, आपकी सेवा करें और अपने आप को आपके चरणों पर खुदावंद समर्पित करके जीवन भर आपकी महिमा करने वाले बन सके। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। यदि उनमें से कोई एक भी हो आज जिसने प्रभु अपने आप को इस तरह से जान करके पा लिया है परमेश्वर कि वो आज तक धोखे में जी रहा था, उसकी सहायता कर परमेश्वर कि वो रिवाइव हो सके, ताकि आपके खुदावंद न्याय के दिन वो सरवाइव हो सके, आपके आगमन पर वो सरवाइव हो सके परमेश्वर। ओ प्यारे यीशु, हमारी सहायता कर, हर एक को आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। अवश्य संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।